सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक टॉर्च इन्फेक्शंस एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि टॉर्च इन्फेक्शन होता क्या है, जो टॉर्च एक्रोनिम इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर इसके क्या कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एंड फाइनली हमने कवर किया था कि जो आपका पहला इन्फेक्शन था दैट इज़ आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हमने इसको अच्छे से देखा था। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बाकी के जो टॉर्च के इन्फेक्शन हैं, जो आपका ओ है पार्ट, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे एंड इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी उसको हम RCH दैट इज़ आपका जो टॉर्च इन्फेक्शन का RCH बच जाएगा, हम उसे कवर करेंगे एंड दैट विल बी द फाइनल वीडियो। इस वे में आपका जो बड़ा टॉपिक है टॉर्च इन्फेक्शन, ये पार्ट वाइज कंप्लीट होगा। पार्ट वाइज से क्या फ़ायदे हैं कि एक तो मुझे भी समझाने में ईजी हो जाएगा एंड आपको समझने में भी ईजी हो जाएगा एंड कोई भी टॉपिक जो बड़ा होता है उसे हम अगर पार्ट वाइज पढ़ें तो वो काफ़ी ईजिली हमें याद हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए हमने इस फोकस करके इसे 3 पार्ट्स में किया है। क्लियर? तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सिंपली आपको यूट्यूब में जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको टॉर्च इन्फेक्शन तुष नॉट लिख देना है एंड ऐसे ही अदर टॉपिक्स भी हमारे गायनेक है, ऑप्स हैं, पीडिया के हैं, एनाटमी के हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए आपको सिंपली यूट्यूब सर्च में आपको टॉपिक का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्टेजेस ऑफ लेबर, फिर उसके पीछे तुष नॉट लगा दिया, या एपिसियोटोमी लिखा तुष नॉट लगा दिया, या आपका ह्यूमरस बोन तुष नॉट लगा दिया, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स हमें आपको मिलते जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत सारे लिखते हैं कि कमेंट में ये वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए, जो कि ऑलरेडी बन चुकी हैं। आपको सिंपली सर्च करना है तुष नॉट नाम डाल के। क्लियर? तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉर्च इन्फेक्शन के पार्ट 2 को। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ टॉर्च इन्फेक्शन है क्या। तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीजेज होते हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को होते हैं एंड जो कि ट्रांसफ़र होते हैं मदर से आपके बेबी में। इट कुड बी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू आ गया इन्फेक्शन, ऐसे हो सकता है, या जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे ये इन्फेक्शन आ सकता है बेबी में, या तो बाद में जब बेबी का बर्थ हो गया है एंड वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शंस आ सकते हैं एंड ये बेबी के ग्रोथ को, उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन्फेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्च इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो हमने टी ऑलरेडी देख चुके हैं, आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, तो ये कवर हो गया है। आज हम इस ओ को देखेंगे, आपका जो अदर्स है। अब इस अदर्स के अंदर भी काफ़ी सारे और इन्फेक्शंस आते हैं, जैसे आपका साइफिलिस हो गया, वेरिसेला जोस्टर हो गया, पार्वोवायरस हो गया, जीका वायरस, HIV, हेपेटाइटिस, ये सब इसमें आते हैं। तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले साइफिलिस से। तो साइफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, ये किससे होता है? ये इट इज़ कॉज बाय द ट्रिपोनिमा पैलिडम। आपको TP याद रखना है इसमें, ठीक है, क्या? ट्रिपोनिमा पैलिडम। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। नाउ इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? मोस्टली इट इज़ थ्रू द प्लासेंटल, कि प्लासेंटा के थ्रू ये पास होगा मदर से बेबी में एंड स्पेशली आफ्टर 20 वीक्स। तो ये याद रखना आपको कि कब होता है? 20 वीक्स के बाद ये पास होने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इससे पास हो गया तो क्या होगा? इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ IUFD, दैट इज़ आपका इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, ठीक है, ये हो सकता है एंड इस पर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या लिखना है? इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ तुष नॉट, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब फिर स्टिल बर्थ है एंड आपको कोई कंजेनिटल साइफिलिस है, इसके फीचर्स भी आपको दिख सकते हैं। क्या क्या हैं फीचर्स? सबसे पहले देखेंगे कि जो अर्ली कंजेनिटल साइफिलिस होता है, जो कि 2 साल से छोटे बच्चों में हो सकता है, तो उनमें क्या फीचर्स मिलेंगे? सबसे पहला है स्नफल्स, दैट इज़ नेजल डिस्चार्ज होगा बेबी में, रनिंग नोज होगी बेबी की, ठीक है, एंड उसी में काफ़ी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर रैश होगा बेबी में, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, दैट इज़ आपका जो स्प्लीन है, लीवर है, इसका साइज़ बड़ा हो रखा है, लार्ज हो रखा है। एनीमिया होगा। देन स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ भी मिलेंगी, जैसे आपको सेबर शिन्स मिलेंगे। अब ये क्या होता है? आपके जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो आपकी टीबिया बोन है ये कैसी है? कर्व्ड है, फॉरवर्डली कर्व्ड आपको टीबिया बोन मिलेगी। तो एक ये फीचर हो गया है एंड दूसरा आपका क्या है? पेरिओस्टाइटिस, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन लेयर। तो उसका जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन में ये 2 चीज़ आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अर्ली कंजेनिटल साइफिलिस में फीचर्स मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे कि लेट अगर कंजेनिटल, दैट इज़ आपके बेबी 2 ईयर्स के बाद ये कुछ अगर फीचर्स दिखते हैं ये वाले, सो जैसे उसमें सबसे पहला आता है आपका हचिंसन्स ट्रेट। इसका क्या है? 3 चीज़ें आपको मिलेंगी मोस्टली इसमें। सबसे पहले है हचिंसन्स टीथ। तो इसमें क्या होता है? आपके नॉच्ड पेग शेप्ड सेंट्रल इंसीजर्स मिलेंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। थोड़ा इसको बड़ा करेंगे तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कैसे शार्प पॉइंटेड टीथ है, ठीक है। तो ये एक फीचर है। इसके साथ और क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियटाइटिस, दैट इज़ आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया कॉजिंग विजन प्रॉब्लम। आपको इस वे में दिख रहा होगा, देखो कैसा ब्लरी है आपका कॉर्निया, तो ये हो गया है। देन आपका सेंसोन्यूरल डेफनेस मिलेगी, दैट इज़ हियरिंग लॉस ड्यू टू द इनर नर्व ईयर या नर्व डैमेज। तो ये 3 अगर आपको फीचर्स दिख गए एंड अगर बेबी 2 साल के ऊपर का एज का है तो इट कुड बी अ कंजेनाइटल साइफिलिस, ठीक है। सो ये हो गया आपके इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। बात करें इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, तो डायग्नोज करने के लिए पहले तो आपको फीचर्स दिख जाएंगे।
तो सबसे पहले आप इसमें VDRL करा सकते हैं एंड आपका RPR टेस्ट करा सकते हैं। देन आप कन्फर्म इट इज़ कन्फर्म्ड विद द FTAABS, दैट इज आपका फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो इन 2 टेस्ट के थ्रू आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। एंड इसके में ट्रीटमेंट पेनिसिलिन जी चलती है विच इज़ गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये हो गया आपका टॉपिक साइफिलिस का। सेकंड बात करेंगे आपके जो इन्फेक्शन है, दैट इज़ आपका वेरिसेला जोस्टर। एंड आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि इट कॉजेज चिकन पॉक्स इन प्राइमरी इन्फेक्शन, है ना। तो इसका कॉजेटिव एजेंट इसका नाम का ही है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका ट्रांसमिशन रिस्क इफ़ मदर डेवलप्स प्राइमरी वेरिसेला, दैट इज़ अगर मदर को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में अर्ली प्रेगनेंसी में ये हो सकता है, स्पेशली बिफोर 20 वीक्स। जो हमने साइफिलिस देखा था ये 20 वीक्स के बाद वाले बेबी में हो रहा था, ये मतलब ट्रांसफ़र हो रहा था। इसमें ट्रांसफ़र 20 वीक्स से पहले हो जाता है ट्रांसफ़र का, किसका, वायरस का ट्रांसफ़र। उसके बाद कंजेनिटल वेरिसेलर सिंड्रोम हमें दिखता है बेबी में। क्या क्या होता है इसमें, लिम्फ हाइपोप्लेजिया, दैट इज़ आपका अनडेवलप्ड लिम्फ। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें बेबी की जो लिम्फ्स हैं ये प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो एक फीचर ये हो गया है। देन क्यूटेनियस स्कारिंग, दैट इज़ क्यूटेनियस स्कारिंग क्या होता है, आपका स्किन स्कार्स फॉलोइंग द नर्व पैटर्न्स, दैट इज़ आपका डर्माटोम्स, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे आपके नर्व्स जा रही हैं, सेंट्रल नर्व्स जा रही हैं, उस पैच वाले जो स्किन लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसमें स्कारिंग हो जाना। देन आपका आता है ऑक्यूलर डिफेक्ट्स, दैट इज आपका कैटरैक्ट हो गया या कोरियोनाइटिस हो गया, तो ये सब आपको मिलेगा बेबी में। एंड माइक्रोसेफेली, दैट इज आपका बेबी का स्मॉल हेड होगा, ये देखो। एंड कॉर्टिकल एट्रोफी, दैट इज श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन सरफेस एरिया। तो ये आपको कुछ फीचर्स दिखाई देंगे इन कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम। क्लियर, इसमें इतना कुछ टफ नहीं है याद करने का कि क्या हो गया क्या आ गया, सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस हल्की याद करनी है। प्रिवेंशन में हम उसमें वेरिसेला आपका वैक्सीन देते हैं बिफोर द प्रेगनेंसी। देन आपका वेरिसेला जोस्टर इम्यून ग्लोबुलिन इफ़ एक्सपोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय हो गया तो आपको ये देना है, उससे पहले आपको ये देना है प्रेगनेंसी से पहले। एंड आपको एसाइक्लोविर देना है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर द मैटरनल इन्फेक्शन। तो ये हो गया आपके 2 साइफिलिस और वेरिसेला जोस्टर। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले पे, दैट इज आपका पार्वोवायरस B19, ठीक है। नाउ इससे ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और ट्रांसप्लेसेंटल, दैट इज आपका ड्रॉपलेट फॉर्म में भी हो सकता है या प्लासेंटा के थ्रू डायरेक्ट मदर से बेबी में आ सकता है इसका इन्फेक्शन। इफेक्ट क्या होता है बेबी में, डिस्ट्रॉयज द एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स, दैट इज आपका जो रेड ब्लड सेल्स जिससे बनते हैं उसके प्रीकर्सर्स में ये उसको अटैक करता है, विच लीड्स टू फीटल एनीमिया, ठीक है। इट कॉजेज नॉन इम्यून हाइड्रोफिटालिस। हाइड्रोफिटालिस मतलब हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बेबी के जो भी बॉडी कैविटीज़ हैं वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, जैसे एब्डोमिनल फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन फीटस नॉट ड्यू टू द RH मिसमैच। RH मिसमैच किस में हो रहा था, जब हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखा था, RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो उस कंडीशन में हमने देखा था ये एक फीचर आपको मिल रहा था, ठीक है। इट मे लीड टू IUFD, दैट इज इंट्रा यूटरन फीटल डेथ भी हो सकती है इसमें। डायग्नोसिस की बात करें तो आपको मैटरनल IgM एंटीबॉडीज़ देखनी है एंड फीटल USG टू शो हाइड्रॉप्स। अगर आपको हाइड्रॉप्स दिख जाते हैं अल्ट्रासाउंड में तो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि इट कुड बी द केस ऑफ पारोवायरस B19। मैनेजमेंट इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि बेबी में एनीमिया है, आपने देखा कि जो रेड ब्लड सेल्स के प्रीकर्सर्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ब्लड की लॉस होगा, तो हमें इंट्रा यूट्राइन ही उसका ट्रांसफ्यूजन कराना है, दैट इज अ ब्लड गिवन टू द फीटस इनसाइड द वूम्ब इफ द सीवियर एनीमिया इज प्रेजेंट, ठीक है। सो ये हो गया आपका पार्वोवायरस B19। फोर्थ हम बात करेंगे जीका वायरस। ना देखो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये खुद में अपना आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका मेन टॉपिक क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन। अगर ये टॉर्च इन्फेक्शन आपको ना आके एक एक वायरस पे आ गया, लिखा है कि आप लाइक क्वेश्चन ऑन व्हाट इज टॉर्च इन्फेक्शन एंड एक्सप्लेन जीका वायरस, तब आपको उस केस में टॉर्च इन्फेक्शन हल्का सा समझाना है, उसके बाद आपको जीका वायरस कंप्लीटली डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो अभी तो हमारा मेन फोकस किस में है, टॉर्च इन्फेक्शन पे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में हम इनकी डिटेल वीडियोज़ भी लेके आएंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे जीका वायरस की। तो पॉजिटिव एजेंट है इसका जीका वायरस, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एडीज मॉस्किटो बाइट से हो जाता है इसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसप्लासेंटल भी ये हो सकता है। ना इफेक्ट क्या होता है बेबी में, माइक्रोसेफेली, जैसे हमने ऊपर देखा कि बेबी का हेड छोटा हो जाता है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ब्रेन में कैल्शियम के डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको, ऑक्यूलर डिफेक्ट्स मिलेंगे, देन इसके बाद जॉइंट्स में आपको स्टिफनेस मिलेंगे बेबी के, एंड आपको सीजर्स एंड और वेंट्रिकुलोमेगाली मिलेगी, दैट्स आपके जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। डायग्नोसिस के लिए हम RT-PCR करते हैं एंड आपका IgM एंटीबॉडीज़ देखते हैं मदर में, टू फीटस में गया है तो नहीं, एंड आपका फीटल अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू शो एनी ब्रेन डिफेक्ट्स, एंड आपके साथ में उसमें जो हमारे इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन है वो भी आपको उसमें दिख जाएगा, एंड साथ ही साथ जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो भी इनलार्ज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जीका वायरस शॉर्ट में। बात करेंगे HIV की, दैट इज आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पॉजिटिव एजेंट है जीका वायरस।
ट्रांसमिशन थ्रू प्लासेंटा, डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, तीनों वेज में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द फीटस? एक तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, प्री टर्म बर्थ हो सकता है बेबी का, एंड रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इन्फेंट, ठीक है, मदर से, क्योंकि फीटस में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। डायग्नोसिस की बात करें तो HIV एलिजा कराना है, इट इज़ कन्फर्म विद द वेस्टर्न ब्लॉट और PCR टेस्ट। फिर PCR टेस्ट इन नियोनेटल्स कराते हैं, ठीक है, ये सब इतना कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में आर्ट का टेक्निक यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इलेक्टिव C सेक्शंस इन हाई वायरल लोड, अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग से भी थ्रू जा सकता है वायरस, एंड आर्ट टू बेबी आफ्टर द बर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉपिक HIV का। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका हेपेटाइटिस B, इट इज़ HPV। ट्रांसमिशन मेनली थ्रू द पेरीनेटल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, क्योंकि जब डिलीवरी होगी तब वो वेजाइनल रूट से आएगा अगर, तो उस केस में हो सकता है इसका ट्रांसमिशन। रिस्क फैक्टर्स में मदर में आपको HBeAg पॉजिटिव मिलेगा एंड हाई HBV DNA लेवल्स मिलेंगे। साथ में इफेक्ट क्या होगा बेबी में कि हाई रिस्क ऑफ क्रोनिक HBV इन्फेक्शन इन यूनिट्स, क्योंकि बेबी में ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में भी आपको मैटरनल HBsAg एंड आपका HBeAg देखना है। प्रिवेंशन की बात करें सो वी हैव टू गिव HBV वैक्सीन एंड साथ ही में आपका HBIg दैट इज हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबिन देना है विद इन 12 आवर्स ऑफ द बर्थ, तो ये याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रीटमेंट में आपको उसमें टेनोफोविर देना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ हाई वायरल लोड इज प्रेजेंट, ठीक है। सो इसमें समझने वाला कुछ ज़्यादा इसमें फंडा नहीं है, आपको बस चीज़ें याद करनी है इसमें, ठीक है। एंड याद भी कैसे करोगे, शॉर्ट में याद करो कि उसके कोड वर्ड्स याद करो, तो आपको उस वे में अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। इसमें ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, ईजी है टॉपिक। सिर्फ इसमें थोड़ा ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी ये नोट्स हैं, आपको सेम ऐसे याद करना है, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, कभी भी जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताऊँ, शॉर्ट में बता दूँ, वो समझ ना आए आपको, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि वो नेक्स्ट वीडियोज़ में या वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, या आपको नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आपको, ठीक है। तो आप ज़रूर से कमेंट कर दिया करो अपने जो भी डाउट्स होते हैं आपके, कोई सजेशन होता है, ठीक है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।